टीकमगढ़ से खबर। भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर को सहेजने के चलते चर्चा का केंद्र बन गया है और यहां मिली 825 दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे खजाने को सामने ला रही हैं जो आने वाले समय में इतिहास और संस्कृति शोध का मजबूत आधार बनेगी। इनमें 10 फीट लंबी हस्तलिखित पांडुलिपि और जैन ब्रह्मांड विज्ञान का दुर्लभ नक्शा सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में इतिहासकार, पुरातत्वविद और भारतीय ज्ञान परंपरा के शोधकर्ताओं को अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार मिलेगा। विशेषज्ञों का ये मानना है कि कागज, लिपि और संरचना के आधार पर यह नक्शा 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि टीकमगढ़ में मिली ये दुर्लभ पांडुलिपियां भारतीय ज्ञान विज्ञान की अनछुई परंपराओं पर नई रोशनी डालेगी। में हमारे यहाँ सबसे पहले जो नगर भवन की जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें ऐसे 75 हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी चूंकि मुझे भी प्राप्त थी जो कि अवर्णनीय थे, तो सबसे पहले हमने उनको देखा। उनमें जब उनको पढ़ने की कोशिश की गई और एआई के माध्यम से भी पढ़ने की कोशिश की गई तो ये ऐसा पता चला कि ये जो है काफी प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और जो पुरानी अपनी लिपियां हैं उनमें ये लिखी हुई पुस्तकें थीं। उसमें से कई प्रकार के पुराने पुराण थे और एक पुस्तक तो विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा जिसको शालिहोत्र बोलते हैं। शालिहोत्र जो है लगभग ईसा से तीसरी सेंचुरी पहले ही उसको पहला ही विश्व का अश्व विज्ञान यानी कि घोड़ों से संबंधित जो ज्ञान है उसकी पुस्तक कहा जाता है। ये पूरी की पुस्तक हस्तलिखित है। हमारे यहाँ जो है इसका एक और नाम मिला है उसी किताब में, शायद वो उसके लेखक के नाम पर है, उसको मदन वाटिका भी बोलते हैं। तो इसमें अश्वों से संबंधित कौन कौन से उनके रोग हैं, उनकी क्या आदतें होती हैं, उनका क्या क्या खान पान होता है, मौसम से उनका क्या क्या असर होता है, ऐसी सारी बातों का उसमें उल्लेख किया गया है। तो ये एक बड़ी अलग तरह की किताब है। उसमें तरह तरह के घोड़ों के चित्र भी बने हुए हैं और उसकी बीमारियों को भी चित्रों के माध्यम से बताया गया हुआ है। तो ये एक उल्लेखनीय पुस्तक है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। इसके बाद जब इस बात की जानकारी हमारे जिले में और लोगों को हुई तो हमें विशेष रूप से जो जैन मंदिर है इससे हमको काफी पुरानी पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। एक जैन मंदिर में तो हमको करीब 10 फीट लंबी एक पूरी की पूरी पांडुलिपि प्राप्त हुई है जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि उसमें जम्बू द्वीप जो जैन साहित्य में उसका उल्लेख आता है उसका नक्शा भी उसमें बना हुआ है। ऐसे ही अनेक कई प्रकार के जो हमारे तंत्र मंत्र बीजक के रूप में जो नक्शे हैं वो सब हमारे यहाँ पांडुलिपियों के रूप में उपलब्ध हुए हैं। और जब वो मुनि हुई है तो मुनि होने के बाद वो ये सब पूरा साहित्य हम लोगों को सौंप के गए हैं कि इसको संभाल के रखना, सहेज के रखना। तो उस समय से हम लोग संभाल के रखे हुए हैं। क्या क्या है इसमें एक तो 12 भावना से संबंधित है, राजा राणा भी है, कई शिक्षक मंडल विधान कैसे होना चाहिए उसका भी साहित्य है, अन्य जो शांतिनाथ विधान या अन्य जो भी संबंधित साहित्य से संबंधित है वो सब है इसमें। शिक्षक विधान का भी उनका साहित्य है, कैसे होना चाहिए, विधान की विधि क्या है, ये सब पूरा उन्होंने साहित्य लिखा है। दर्शन जाति करने कैसे जाते क्या होता है ये सब पूरा उसमें उनका लिखा हुआ है। उससे कुछ हम लोग पुराना ये अपन ये माने कि लगभग 95 वर्ष से ऊपर हो गया, लगभग 100 वर्ष का साहित्य है ये।